हेलो फ्रेंड्स, जीवा प्रिपरेशन ए टू जेड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आदर्शवाद। इसमें आपके 4 वाद होते हैं: आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। तो आपको चारों वाद पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम में 100% पूछा ही जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे आदर्शवाद। आदर्शवाद का अर्थ, परिभाषा, आधारभूत मान्यताएं और आदर्शवाद और शिक्षा, जो कि बहुत ही पुरानी विचारधारा है। आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा प्राचीनतम मतलब पुरानी विचारधारा है। इसका विकास सुकरात तथा इसके शिष्य प्लेटो ने किया था। यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा नियमित मानती है, यानी कि जो विचारधारा है वो ऐसा मानती है जो हमारा ब्रह्मांड है यह ईश्वर के द्वारा रचा गया है, ईश्वर के द्वारा निर्माण किया गया है। और ये भी मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत ही श्रेष्ठ है। यानी कि वस्तु जगत का मतलब जिन चीज़ों को हमने बनाया, ऐसे आरंभ किया अपनी ज़िंदगी के लिए, वो वस्तु जगत में आ जाती है। आध्यात्मिक जगत में वो चीज़ें आती हैं जिसे ईश्वर ने बनाया, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आई होप कि आप लोगों को आदर्शवाद समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आदर्शवाद का अर्थ। आदर्शवाद को अंग्रेज़ी में आइडियल्स कहा जाता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आइडिया और दूसरा शब्द इस्म है। बीच में यल अक्षर उच्चारण के सौंदर्य के लिए प्रस्तुत किया गया है। आइडिया का अर्थ विचार होता है और इस्म का अर्थ वाद होता है। यानी कि जो यल है इसकी सुंदरता के लिए इसमें डाल दिया गया है, इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। जिसको हम आदर्शवाद पढ़ रहे हैं उसको विचारवाद भी कहा जाता था, उसको आध्यात्मिकवाद भी कहा जाता था, उसको प्रगतिवाद भी कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में आदर्शवाद शब्द से जाना जाता है। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। प्लेटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क आदि को महत्व दिया। आदर्शवादी दार्शनिक वो होते हैं मनुष्य के अंदर जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, वही सत्य होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आदर्शवाद की परिभाषाएं। एडम्स के अनुसार आदर्शवाद एक दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। और रास्य के अनुसार आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। ये 2 डिफरेंसेस हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आधारभूत मान्यताएं। इसमें पहला पॉइंट दिया है भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे है आदर्शवाद के अनुसार भौतिक वस्तुएं व भौतिक जगत नाशवान होने के कारण अस्थायी है और आध्यात्मिक जगत सत्य, स्थायी, युवा, वास्तविक है। दूसरा इसमें दिया है ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में निहित है। यानी कि आदर्शवाद यह मानता है कि इस जगत की आधारभूत बातें मानव आत्मा व मस्तिष्क में निहित, इस कारण यहाँ भौतिक पदार्थ को महत्व नहीं देता है। वह मानते हैं कि मस्तिष्क में विचार पहले आता है और वस्तु की कल्पना बाद में जन्म लेती है। विचार शाश्वत और परिवर्तनशील होते हैं। एग्जाम्पल ये दिया है, कार आज है कल नष्ट हो सकती है, परंतु कार का विचार नष्ट नहीं हो सकता। अगर हमारे मन में कोई विचार आता है तो वो कभी नष्ट नहीं होता। हम वो काम करते हैं बट जो विचार होती है वो कभी नहीं बदलती। तीसरा पॉइंट इसमें दिया है इस जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। आदर्शवाद मानता है कि जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। उसके अंदर बुद्धि, तर्क व आध्यात्मिक गुण होते हैं। इसमें चौथा पॉइंट दिया है मनुष्य की प्रकृति में संश्लेषण। इसका अभिप्राय है कि मानव जीवन तथा
प्राकृतिक प्रक्रिया के कुछ समान उद्देश्य होते हैं जिससे वह यह एक साथ चलती है। इसी कारण मानव व प्रकृति में सदैव समन्वयित रहता है और दोनों ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति में एक साथ कार्य करते हैं। 5वां पॉइंट है ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। इसमें दिया है आदर्शवाद मानता है कि यह ब्रह्मांड ईश्वरीय शक्ति द्वारा नियमित है। 6वां पॉइंट है ब्रह्मांड में आध्यात्मिक मूलों का महत्व। इसमें दिया है आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है और यह स्वीकार करता है कि मानव जीव का उद्देश्य इन मूल्यों को जानना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंटेड बहुत लाजवाब लिखा है इसमें। 7वां पॉइंट है आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को मनाना। इसमें दिया है आदर्शवादी यह मानकर चलते हैं कि आत्मा और परमात्मा इतने सूक्ष्म हैं कि इसको देखा नहीं जा सकता है, परंतु इसका अनुभव अवश्य किया जा सकता है। 8वां पॉइंट है व्यक्तित्व के विकास पर बल, यानी कि आदर्शवाद व्यक्ति को एक आदर्श मानव का पूर्व मानव के रूप में विकसित करने की बात करता है। व्यक्ति में उन गुणों को प्रतिरूपित किया जाना चाहिए जो इसे एक अच्छा व्यक्ति बनाने में सहयोग दे सके। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आदर्शवाद और शिक्षा। इसमें दिया है आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर पाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद फ्रेंड्स।